है ना, इससे दर्शाता है कि कितने दम्भी और अहंकारी हैं। वोटर्स किसी के बंधे हुए गुलाम नहीं है। देवेश बाबू को ये जान जाना चाहिए कि यह अंगना किसी के बाप का नहीं है। यहाँ 22 साल पहले थी वही आज भी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर कहूँ तो उन्होंने ठगने के अलावा कुछ भी नहीं किया कोई। और बदहाल है यहाँ के युवा, कोई सदन में सही से बात रखने वाला नहीं है। कोई भी 9वीं पास है या 10वीं पास है तो भी वो चुनाव लड़ सकता है, ये अभी तक तो नियम है ना। वो गुणगान गाते हैं नरेंद्र मोदी जी के, उनसे तो बेहतर है कि वो कोई नकली सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। दम से बोलते हैं कि मेरी इच्छा क्रिकेट खेलने की थी, मैं क्रिकेटर था। और हम लोग यही देखते रहे कि दरभंगा में आए थे। हाँ, अभी तो शिलान्यास हुआ है और एक एम्स से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तमाम और ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं वो केंद्र के द्वारा दिए जाने चाहिए, जिससे त्योहारों के सीजन शुरू होते ही खुल गया खुशियों का पिटारा। आनंद इंटरप्राइजेज, थाना रोड, कांटी। अगर आप घर, ऑफिस, कहीं भी प्लाई एंड हार्डवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं तो चले आइए प्लाई के ऑथोराइज डीलर आनंद इंटरप्राइजेज, जहां नोरेलैक पेंट पर बम्पर ऑफर चल रहा है, जहां मिलेगी हार्डवेयर की सभी सामान। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर जो है लगातार विभिन्न पार्टियां लगातार सभी जगहों पर जा रही है। ऐसे में आज जो है आपको बता दें कि आज जो है महागठबंधन पार्टी से जो है गोपी किशन को जो है तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर जो है प्रत्याशी बनाई गई है। ऐसे में आपको बता दें कि आज जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रितु जायसवाल जी हैं। क्या कहेंगे मैम, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ जो है एनडीए है और एक तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी जो है गोपी किशन जी को बनाया गया है, कैसे देखते हैं सर? देखना क्या है, एक शिक्षक से बेहतर क्या ही हो सकता है। एक ग्रेजुएट व्यक्ति के दुख दर्द को समझने के लिए मुझे लगता है कि गोपी किशन से बेहतर कोई चेहरा नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी करी और पढ़े लिखे युवा हैं और मुझे लगता है कि उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। आज बिहार का दुर्भाग्य है कि जो ग्रेजुएट वोटर्स भी हैं वो कहीं, वो ग्रेजुएट होने के बावजूद भी कहीं दिल्ली पंजाब में, कहीं बाहर बिहार के वो दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है उनके लिए जो 22 साल से इस ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अपना कब्जा जमाए रखे एक तरह से, लेकिन उन्होंने उन ग्रेजुएट के भलाई के लिए कोई काम नहीं किया, उनके बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। 22 साल पहले जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। ना किसी को शिक्षा देने का काम किया, ना किसी के रोजगार पे कोई पहल की। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता का भी और बदलाव का भी। सिर्फ चेहरा बदल देने से और खुद ना खुद कहीं, मतलब होता है ना कि आप मजबूत हैं तो आप किसी अपने जैसे को ले आके खड़ा कर दो, वो चीज़ नहीं चलेगा। जनता देख रही है, जो वोटर्स है वो समझ रहे हैं और गोपी किशन जी के रूप में उनको एक बेहतर प्रत्याशी मिल रहा है, ये क्लियर है। एनडीए से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं अभिषेक झा, उनको जो है देवेश बाबू जो है कैंपेन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि हमने जितना विकास किया है उससे ज़्यादा जो है और हम जो है विकास और तेज़ी से करवाएंगे। क्या विकास किया? कितने ग्रेजुएट के लिए उन्होंने नौकरी दे दी, कितनों के लिए क्या कर दिया, कितनों की भलाई का काम कर दिया। स्थिति जो 22 साल पहले थी वही आज भी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर कहूँ तो उन्होंने ठगने के अलावा कुछ भी नहीं किया, कोई काम नहीं किया। पूछना चाहें तो जाकर के कि जो जितने ग्रेजुएट है क्या किसको कितनी नौकरी मिली। हाँ, 17 महीने में अगर तेजस्वी ना आए होते ना तो शायद नौकरी का ना भी कोई नहीं जान सकता था। यहाँ पे ये स्थिति यहाँ पे है और बदहाल है यहाँ के युवा, कोई सदन में सही से बात रखने वाला नहीं है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। लाठी डंडों, अधिकारियों, भ्रष्टाचार की सरकार है वर्तमान में। और अगर ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई लोकसभाओं को, कई विधानसभाओं के वोटर्स इसमें हैं, तो मुझे लगता है ये एक मास वोटर्स की दुख तकलीफ़ को समझ सकता है अगर कोई, तो वो तेजस्वी समझ सकते हैं और तेजस्वी के द्वारा दिए गए कैंडिडेट। अंतिम सवाल है मैम, जदयू के प्रवक्ता नीरज झा के द्वारा जो है बयान दिया गया है, बोला जा रहा है कि स्नातक का टिकट जो है 9वीं फेल टिकट बांट रहे हैं, तो क्या होगा भविष्य बिहार? देखिए, जिस तरह जो जिसकी ये मानसिकता है ना, ऐसे तो सचिन तेंदुलकर भी नहीं 10वीं पास कर पाए थे, तो क्या उनके सम्मान में कोई कमी छोड़ दी जाएगी? है ना, तो बात नीयत से होती है ना। और अगर ऐसा है तो भाई नहीं, अगर है तो भाई जनता चुन रही है ना। नियम है ना कि अगर नहीं भी 9वीं पास है या 10वीं पास है तो भी वो चुनाव लड़ सकता है, ये अभी तक तो नियम है ना। हाँ, मोदी जी लड़े हैं ना, कौन सा सर्टिफिकेट निकाले थे?
वो जिस वक्त कंप्यूटर से सर्टिफिकेट नहीं निकलते थे, उन्होंने वो नकली सर्टिफिकेट जमा किया। तो कम से कम जिनके वो गुणगान गाते हैं नरेंद्र मोदी जी के, उनसे तो बेहतर हैं कि वो कोई नकली सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। दम से बोलते हैं कि मेरी इच्छा क्रिकेट खेलने की थी, मैं क्रिकेटर था और मैंने उस तौर पे मैंने काम किया, और बाद में पॉलिटिक्स जनता ने चाहा तो वो पॉलिटिक्स में आया। तो इसमें क्या दिक्कत है? तमाम ऐसे कई चेहरे जो कि विश्व में अपना स्थान बनाए हुए हैं, पहचान की मोहताज नहीं है, वो स्कूल ड्रॉप आउट हैं। बहुत सारे ऐसे नाम जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं लेकिन विश्व में एक चेहरा है। अंतिम सवाल है मैम, आज जो है दरभंगा में आज मोदी जी आए थे, क्या कुछ कहेंगे, कैसा देखें? हमें ये लगता है कि यहाँ पर भी जो हम लोग यही देखते रहे कि दरभंगा में आए थे, हाँ अभी तो शिलान्यास हुआ है और चीज़ें वो और खुले, हाँ मुजफ्फरपुर को भी मिले, त्रित कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी मिले, इतने बड़े उसको तय करता है और इतने लंबे इंतजार के बाद अभी देखते जाइए अभी क्या करिए। ठीक है, बोले हैं बड़ा तो मुझे लगता है कि और मिलना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि यहाँ पे होना चाहिए, है ना। कहीं पे मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पे अगर रोजगार पे बात हो, है ना, गरीबी पे बात हो, जिस तरह से माइग्रेशन बिहार में बढ़ा है ना, उसको अगर यहाँ पे एनडीए में गठबंधन में सरकार है और कितने काम यहाँ पर उद्योग खुलवाने पे किए गए, कितनी रोजगारी ख़त्म करने पे किए गए, कितने अच्छे इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे डाले गए, इन सब पर भी बात होनी चाहिए। और एक एम्स से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तमाम और ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वो केंद्र के द्वारा दिए जाने चाहिए, जिससे कि बिहार के लोगों को बाहर जा कर के दिल्ली एम्स में उसमें इलाज नहीं कराना पड़े। ठीक है, बाकी चीज़ें प्रवक्ता कहा था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये चीज़ें जो है ना, इससे दर्शाता है कि कितने दम्भी और अहंकारी हैं। वोटर्स किसी के बंधे हुए गुलाम नहीं है। देवेश बाबू को ये जाना चाहिए कि यह अंगना किसी के बाप का नहीं है, यहाँ कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए ऋतु जायसवाल थे। इन्होंने साफ तौर पे कई बड़ी बातों कहा है, देवेश चंद्र ठाकुर पर जो है कई बड़ी बातों को उन्होंने साफ तौर पे कहा है। वही आपको बता दें कि तिरहुत स्नातक उपचुनाव में एक तरफ जो है एनडीए प्रत्याशी जो है अभिषेक झा है, वही दूसरी तरफ महागठबंधन से प्रत्याशी जो है गोपी किशन को बनाया गया हुआ है, जिसको लेकर अब जो है काफ़ी सियासी पारा जो है काफ़ी हाई है। ऐसे में ऋतु जायसवाल जो है उनसे हमने खास बातचीत किया है। कैसा लगा खबर हुई को बताइएगा। तब तक याद दीजिए, जय हिंद जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।